नमस्ते दोस्तों। हर व्यक्ति ने दूसरे पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति ने आत्मनिर्भर होना चाहिए और आलस ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुर्गा प्रसाद नामक एक खेडूत था, उसकी बहुत अच्छी खेतीबाड़ी थी, लेकिन वो बहुत आलसी था। वो लोगों के भरोसे उसका काम चलता था, वो सब पर डिपेंडेंट था। वो खुद कभी खेत में नहीं जाता था, सिर्फ घर में बैठता था और इसलिए धीरे धीरे उसका खेती का उत्पन्न कम होने लगा और वो गरीबी की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका जो पैसा है वो भी कम होने लगा और इसलिए वो बहुत दुखी होने लगा और डिप्रेस होने लगा। उसकी ये हालत देखकर उसके गुरु उसे मिलने का सोचते हैं। गुरु उसके घर आते हैं और दुर्गा प्रसाद को बोलते हैं। गुरु खुद सोचते हैं कि अगर मैं दुर्गा प्रसाद को कहूँ कि तू काम कर और तेरा ये आलस छोड़ दे तो वो वैसे नहीं मानेगा। तो गुरु दुर्गा प्रसाद को कहते हैं कि अरे दुर्गा प्रसाद, तेरे खेत में रोज सुबह 5 बजे राजहंस आता है। अगर तू उस राजहंस को देखता है तो जितने बार देखेगा उतनी तेरी तरक्की होगी, तू अमीर होगा, तेरे भाग खुलेंगे, तेरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन सुबह 5 बजे तुझे खेत पे जाना पड़ेगा। तू 5 बजे उठेगा? तो दुर्गा प्रसाद कहता है, अगर सुबह 5 बजे उठकर खेती में जाने के बाद मैं राजहंस देखता हूँ और उसके बाद मेरी तकदीर बदल जाती है, मैं अमीर हो जाता हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? मैं ज़रूर उठूँगा और ज़रूर जाऊँगा। और दुर्गा प्रसाद दूसरे दिन सुबह 5 बजे खेती पर जाता है। वह जाने के बाद वो देखता है कि उसका रामू नाम का एक नौकर वो खुद गेहूं की फसल काटता है और उसके बैग में डालते उसे वो देखता है, मतलब वो चोरी करते रहता है। तो दुर्गा प्रसाद उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। तो वो रामू कहता है कि दुर्गा प्रसाद जी, मुझे माफ़ कीजिए मालिक, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। वैसे दुर्गा प्रसाद मन का बहुत अच्छा होता है तो उसे माफ़ कर देता है। बाद में राजहंस दिखेगा ढूंढते ढूंढते वो गाय के गोठे के नज़दीक जाता है। गोठे पे जाने के बाद उसे समझ में आता है कि वहाँ उसका आदमी वो दूध निकाल के दूसरे खुद के बर्तन में डाल रहा है और बाकी बचे हुए दूध में वो पानी डाल के वो बाहर लेके जा रहा है। ये समझने के बाद दुर्गा प्रसाद जी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो दूध वाला उसके पैर छूता है और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए। दुर्गा प्रसाद जी उसको भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये सब देखते हुए दुर्गा प्रसाद जी को समझ जाता है कि गुरु ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। ये राजहंस वगैरह कुछ नहीं था, मुझे ये सब बातें देखने को गुरु ने भेजा था। और उसके बाद दुर्गा प्रसाद की आंखें खुल जाती है। वो रोज़ सुबह खेत पे जाने लगता है, लोगों के साथ काम करता है, लोगों को टारगेट देता है, उनके रिपोर्ट लेता है, उनको हेल्प करता है, खुद बाजार में जाता है, माल बेचता है और धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होता है, इंडिपेंडेंट होता है और उसके कारण उसका माल ज़्यादा बनता है, वो ज़्यादा माल बेचता है और वापस अमीर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम सब ने हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। लोगों को काम डेलीगेट करना चाहिए, लेकिन उनके काम पर हमारी हमेशा नज़र होनी चाहिए, उनसे रिपोर्ट लेने चाहिए, उनको टारगेट देने चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होता है, हम सक्सेसफुल बन जाते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी सर, इन्होंने ही हम सबको आत्मनिर्भर बनने का एक मैसेज दिया है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।